This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course. For batch is the Purusharth, chapter number 12 thermodynamics, and you know this is the lecture number 3. My name is Amresh Chaudhary, calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh question. जो क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसके आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है असर्शन रीजन का टाइप का क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो असर्शन रीजन में क्या होता है पहले समझिएगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन. आपको करेक्ट चॉइस कैसे चूज करना है. अगर ए आंसर कब तब बोलना है जब दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. बी आपको तब कहना है इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. थर्ड नंबर if assertion is मतलब सी आंसर तब बोलना है जब assertion सही है लेकिन रीजन गलत है, फॉल्स है. डी आंसर होगा if both assertion and reason are false. Yeah. Question is here. The isothermal curves intersect each other at a certain point. ठीक है, तो हाँ भाई ये बात सही है. क्या कट करता है क्या? इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट. आइसोथर्मल कर्व्स तो सेम मतलब पैरेलल जाते हैं ना. हाँ तो कट नहीं करता ना, तो गलत है. नहीं. इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है, मतलब सेकंड गलत मेरा है. वाला तो गलत हो गया. हाँ. अब द आइसोथर्मल चेंज टेक्स प्लेस स्लोली सो द आइसोथर्मल कर्व्स वेरी लिटिल स्लोप ना. ये आइसोथर्मल कर्व्स क्या होता है, इसके पास तो स्लोप कम होता है. माने वेरी लिटिल नहीं, माने वेरी मोर माने ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है. तो आंसर इज डी नंबर ना. assertion and reason both are false. Next, the temperature of a gas does not change when it undergoes an adiabatic expansion. गलत. टेम्परेचर तो चेंज होता है, ठीक है. अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है. तो फिर कह रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एनर्जीज एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स. गलत. डेल्टा क्यू तो 0 होता है, तो इसका आंसर भी डी नंबर होगा. assertion reason are false. Temperature decreases due to the adiabatic expansion. Yes or no? Yeah. Temperature decreases. Yeah. In adiabatic expansion. And you know, increases during the adiabatic compression. और सेकंड नंबर कह रहा है हीट एनर्जीज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. नहीं, डेल्टा क्यू 0 होता है इसमें, माने हीट एक्सचेंज ही नहीं होता, तो आंसर डी नंबर हो गया. नेक्स्ट नंबर, एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ अ बलून बिकम्स कूलर. एकदम सही है. अगर मान लो एक बलून है, उसमें से अगर एयर निकलता है तो वो क्या होता है, ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाता है. ठीक है, जब एक्सपेंड कर जाएगा मतलब वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, कूलर हो जाएगा. एंड यू नो द लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. करेक्ट. लीकिंग है, रीजन भी है कि एयर जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है. तो आंसर इज ए नंबर. नेक्स्ट नंबर इज हियर. When a bottle of cold carbonated drink is opened, अरे कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हो, a slight fog form around the opening. ठीक है, सही बात है. जब हम लोग खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फॉग चारों साइड बन जाता है. एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस कॉजेज द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर. अभी मैंने बताया था कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाती है. एंड कंडेंसर ऑफ वाटर वेपर्स, जिसके कारण वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाती है. तो आंसर इज ए नंबर. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिस्टम
unaided by an external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to another at a higher temperature. Yeah. And it is not possible to violate the second law of thermodynamics. ठीक है, तो आंसर इज ए, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं तुम बना सकते हो जिसमें कि लोअर टेम्परेचर से, मतलब अनएडेड एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होता है, ठीक है, जो खुद हीट लेता है, इसके लिए आपको इंजन बनाना पड़ता है. Yes. और इट इज नॉट पॉसिबल टू वायलेट द एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होता है. Yeah. एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होता है, एक्सटर्नल फोर्स को ही लगता है. आंसर इज ए नंबर. 30th number, you know, the Carnot cycle is useful in understanding the performance of heat engine. ठीक है. Yeah. The Carnot engine is useful in understanding the performance of heat engine. The Carnot cycle provides a way of determining the maximum possible efficiency achievable with reservoir of given temperatures. Correct? दोनों सही है. Next number, in an isolated system, the entropy increases. ठीक है, सही बात है. Isolated हाँ सर, ये क्यों होता है एक बार बताओ. फॉर्मूला क्या होता है? एंट्रोपी S इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा Q बाय T. ठीक है, तो रेंडमनेस तो ज्यादा हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम है. तो फिर कह रहा था प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम आर एडियाबैटिक. ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो आंसर शुड बी बी नंबर. तो क्या कहोगे आंसर? कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे चेंज होता है. या Next number, for an isothermal process in an ideal gas, the heat absorbed by the gas is entirely used in the work done by the gas. तो isothermal change में क्या होता है? Delta U is equal to 0. So you can say that delta Q is equal to W. Yes or no? Yeah. But during a process taking place in a system, the temperature remains constant, then the process is isothermal. तो दोनों correct है, लेकिन explanation नहीं है, तो B number. CP can be less than the CV. ठीक है, तो सही है भाई. CP minus CV equal to R is valid for an ideal gases. ये भी सही है. तो assertion region both are correct. CP can be less than the CV for those substances which contract on heating, like for water from 0 degree Celsius to the 4 degree Celsius. Yep. During rapid pumping of air in tires, air inside the tire is hotter than the atmospheric air. ठीक है. Yes. अगर तुम जल्दी ये करोगे तो टायर क्या होता है? गर्म हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा गर्म हो जाता है. ठीक है. Yeah. तो सही है, क्योंकि रैपिड पंपिंग ऑफ एयर इन टायर्स इज एडियाबैटिक. फिर कह रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट वेरी हाई रेट. ठीक है, ये भी सही है. तो वर्क डन ऑन द इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस. So answer should be A number. A gas expands under constant pressure P from volume V1 to V2. The work done by the gas is what? तो देखो W is equal to क्या फॉर्मूला होता है? P into delta V. तो P into V2 minus V1. So answer should be A number. Yep. A sample of gas expands from volume V1 to V2. ठीक है. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is isobaric. क्यों? वॉल्यूम की बात हो रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, 0. क्योंकि सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट. उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं. इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन एक्सपेंशन इज आइसोबैरिक.
ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है कि प्रेशर जो है इसका चेंज इन प्रेशर इज 0, 0, हाँ। तो आंसर इज बी नंबर। अच्छा, एक्सपेंशन इज आइसोबैरिक, हाँ। ठीक है। A thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volumes corresponding to some points in the figure are PA is equal to 3 into 10 to the power 4 Pascal, VA is equal to 2 into 10 to the power minus 3 meter cube, PB is equal to 8 into 10 to the power 4 Pascal, VD is equal to 5 into 10 to the power minus 3 per meter, minus 3 meter cube. In process AB, A से B तक 600 joule of heat is added to the system, and in process BC, ठीक है, 200 joule of heat is added to the system. The change in internal energy of the system in process A to C would be what? कहता है A से C तक क्या होगा। तो पहले समझो, क्वेश्चन समझा पहले। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा Q A to B प्लस डेल्टा Q B to C। But A to B, then B to C. 600 plus 200 is equal to 800 जूल। तो अगर ए बी प्रोसेस में देखते हैं तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, No change in volume. नो चेंज इन वॉल्यूम। A B में no change in volume, हाँ करेक्ट है। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। लेकिन अगर बीसी में देखते हैं तो इसमें तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पीबी इंटू वीसी माइनस वीबी। ठीक है, तो पीबी की वैल्यू कितनी है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 into 2 into 10 to the power minus 3 is equal to 8 into 10 to the power 4, 5 minus 3 become 5 minus 2 become 3, so 3 into 10 to the power minus 3, 8 3 are 24, so answer is the 240 joule। ठीक है, अब क्या पूछा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए बी प्लस डब्ल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू 240 जूल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो 800 माइनस 240 इज इक्वल टू 560 joule, so answer is A number। क्लियर है? या नेक्स्ट सर, बट एक मिनट आप रुकिए, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा देखना। नाउ an ideal gas goes from state A to state B via 3 different processes as indicated in the PV diagram। देखो, path 1, path 2, path 3। If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the 3 processes, and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the 3 processes respectively। ठीक है, तो कहता है बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। तो पहले देखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। W is equal to area under PV curve, yes or no? Yeah. So W1 is greater than the W2 greater than the W3, एरिया से पता लग रहा है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फॉर 3 प्रोसेस आर द सेम, सो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3, क्योंकि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल है, इसीलिए। तो इसका मतलब देखो, जब W1 बड़ा है तो इसका मतलब Q1 भी बड़ा होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। U तो तीनों सेम है, तो वर्क के अनुसार से Q चलेगा, तो यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W हो जाएगा, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। Q1 is greater than Q2 is greater than Q3 and delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3। हाँ, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। लिख के
Yes, sir. Now, if the ratio of specific heat of a gas at constant pressure to that at constant volume is gamma, वो तो होता ही है, gamma is equal to Cp upon Cv. The change in internal energy of a mass of a gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure P is what? ठीक है, Yeah. पहली बात देखो, Cp minus Cp upon Cv minus 1 is equal to, I can write here gamma minus 1. तो Cp minus Cv upon Cv is equal to gamma minus 1. ठीक है, Yeah. तो अब Cv निकाल लीजिए इससे, तो Cv is equal to Cp minus Cv upon gamma minus 1, which is equal to R Yeah. upon gamma minus 1. So your बिल्कुल. answer should be, ठीक है, पर ये भी तो बोल रहा है कि V टू एक कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज करना है. यस, ठीक है, तो अब डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N CV डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू NR DT अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू NP DV अपॉन गामा माइनस 1, इज इक्वल टू NP इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना था 2V माइनस V अपॉन गामा माइनस 1, NPV upon gamma minus 1, N is equal to 1 here. So you can say that change in internal energy is equal to PV upon gamma minus 1. So answer is A number. So interesting question. Now, 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to the final state B via 2 processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing in the 2 processes is what? देखो, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, which is correctly shown by the rectangular hyperbola. B and D, ये और ये, मैं फिर से लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो देखो B और D जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर होता है. सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस इज हियर आइसोबैरिक कंप्रेशन, ये तो कह रहा है, ठीक है, तो आइसोबैरिक कंप्रेशन है, इसको तो स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा, मतलब C एंड D, और उस वाले में क्या था B एंड D, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो D इज करेक्ट आंसर. सो योर आंसर शुड बी D नंबर, क्योंकि इसमें जो है BD आ रहा है और इसमें CD आ रहा है, तो दोनों जिसमें रिप्रेजेंट कर सके तो D ही है, जो फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस दोनों को रिप्रेजेंट करता है. An ideal gas is compressed to half its volume, initial volume, by means of several processes. Which of the processes result in the maximum work done on the gas? देखो, वर्क मैक्सिमम वर्क डन बोला है, तो पहले वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व. ठीक है, तो यू कैन से दैट वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होगा, greater than the work done of isothermal, greater than the work of isobaric, greater than the work of isochoric, or which is the 0. ठीक है, तो your answer should be B number, adiabatic. ये तो पूछा है. नेक्स्ट नंबर,
A monoatomic gas at constant pressure P, so at a pressure P, not constant, having a volume V, expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is what, when where gamma is equal to 5/3, ये दिया हुआ है. तो पहले देखो PV is equal to क्या लिखोगे, P1 into 2V ऐसा लिख दीजिए. तो I can say that P1 is equal to P upon 2. इसके लिए ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हुआ, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन. और एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है. तो P अपॉन 2 इंटू V पे पावर गामा -1, यही होता है ना, ठीक है. P इंटू V टू द पावर गामा, ये होता है V टू द गामा -1 नहीं, T इंटू V टू द पावर गामा -1 होता है. तो यहाँ P है तो गामा, दैट इज द 5/3 इज इक्वल टू P2 इंटू 16V टू द पावर 5/3, ठीक है. तो P2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5/3 अपॉन 16 टू द पावर 5/3 इंटू P. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 टू द पावर 5/3 हियर एंड 16 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है, 2 टू द पावर 20/3, ठीक है, into P. So you know here it is the 1 upon 2 to the power 6 into P. So P upon 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 30 to 64. Answer should be C number. Yes. Next number. A Carnot engine having an efficiency of eta is equal to 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहे हैं. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is what? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था. आंसर 90 जूल था, ठीक है. इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं कर देता हूँ. eta इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस बीटा. बीटा इज द COP, coefficient of performance. eta is equal to efficiency. तो 1/10 इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा इज इक्वल टू 10 - 1 9. फॉर द रेफ्रिजरेटर, यू नो, फॉर द रेफ्रिजरेटर वर्क डन W इज इक्वल टू 10 जूल एंड बीटा इज इक्वल टू 9. तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन W, ठीक है. तो Q2 इज इक्वल टू बीटा इंटू W. तो 9 इंटू 10 बिकम 90 जूल. आंसर ये सब तो पता ही है. Yes. ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इस टेम्परेचर क्या होगा, राइजेज. क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में डिक्रीज करता है, कंप्रेशन में क्या करता है, राइज करेगा. क्यों, द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी, हेंस टेम्परेचर राइजेज. नेक्स्ट नंबर. एन ideal gas is made to go through a cyclic thermodynamical process in 4 steps. The amount of heat involved are what? The amount of heat involved are Q1 equal to 600 joule, Q2 is equal to Q3, Q4 Yes, sir. respectively. Corresponding work are this. What is the value of W4? तो पहले देखो Q निकाल लीजिए. Q is equal to क्या होगा, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. 600 minus 400 minus 300 plus 200. 6 to 8 minus 700, ठीक है. वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है. तो 300 माइनस 200 माइनस 150 प्लस W4 इज इक्वल टू 330 और 50, तो मैंने -50 प्लस W4, ठीक है. But I know according to the first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. तो 100 is equal to minus
0 प्लस माइनस 50 प्लस W4, ठीक है। तो W4 इज इक्वल टू 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 जूल। आंसर सी नंबर। नेक्स्ट, a diatomic gas does 100 joule of work then when it is expanded isobarically. The heat given to the gas during this process is what? ठीक है, देखो तो पहले आइसोबैरिक की बात कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, you know W is equal to P into V2 minus V1 is equal to nRT2 minus nRT1। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, W अपॉन NR, ठीक है। हीट गिवन इन द प्रोसेस, तो द हीट गिवन इन दिस प्रोसेस, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, NCP इंटू T2 माइनस T1, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था, NCP इंटू W अपॉन NR, NN को कट कर दीजिए तो क्या बचा, CP इंटू W अपॉन R, ठीक है। तो यू नो विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू W, तो 7 अपॉन 2 इंटू W इज इक्वल टू 100 जूल। तो 2 से इसको कट कर दीजिए, 5 7 जा 35, तो आंसर इज 350 जूल। सो ऑप्शन इज बी नंबर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir.